वैसे हम इस बात को नहीं मानते। एक दिन यही चर्चा की थी, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 6 घंटे आपको सोने के लिए दे दिए, 7 घंटे सोने के लिए दिए। अब कितने बचे? 24 घंटे में 7 माइनस करो, कितने बचे? 17 घंटे। 10 घंटे या 12 घंटे आप पढ़ाई और अपने कार्य के ले लो, 12 घंटे। अब कितने? 1 घंटे 2 घंटे आप भोजन और इसके लिए ले लो, अब कितने बजे? 2 घंटे माइनस करो, 3 घंटे भजन करोगे तो तुम महात्मा बन जाओगे। फ्री वाला टाइम आप प्रभु में लगा दो। मान लो आप कार्यरत हो, पढ़ाई में हो, आप व्यापार में हो, आपका मन इतना नहीं सदा है कि उस समय भजन करो, बीच बीच में राधा राधा बोल लिया, लेकिन 3 घंटे तो बचे ना। 3 घंटे जम के भजन करोगे तो वृत्तियाँ पवित्र हो जाएंगी, दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाओगे। पर हम लोग क्या बेईमानी करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। प्रपंच के लिए टाइम है, गंदी बातों के लिए टाइम है, मोबाइल को टाइम देंगे, गेम खेलने का टाइम, ताश खेलने का, 4 लोग बैठ के हंसी मजाक करने का। लेकिन प्रभु के भजन की जब बात आएगी तो हमारा मन कह देगा भाई हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो व्यापारी हैं, हम तो किसान हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है। कोई भी आदमी बराबर कार्यरत नहीं रहता। बहुत कार्य करने वाला भी 10-12 घंटे कार्य, मनुष्य शरीर है, इससे ज़्यादा तो कर नहीं। तो कोई ऐसा थोड़ी 24 घंटे मशीन थोड़ी कि लगा रहे, ओवर टाइम भी करेगा तो 8-4-12 घंटे। फिर आपके पास ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में समय बर्बाद करने वाली बात नहीं है। जो आप समय बर्बाद करते हो प्रभु में लगा दो, सच्ची मानो तुम्हारा काम बन जाएगा। हम कह रहे हैं कि नहीं भजन होता काम करने में, छोड़ो, पढ़ने में भजन नहीं होता, छोड़ो। लेकिन जब आपको टाइम मिला है उस टाइम को आप बर्बाद मत कीजिए। पढ़ करके, काम करके, सोने के, भोजन के अलावा जो टाइम मिला है ईमानदारी से भजन करने लगो। भजन आपको पकड़ लेगा, फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे। चलते फिरते भजन तो ऐसी चीज़ है, फावड़ा चलाओ, अंदर राधा राधा राधा, फावड़ा आराम से चलेगा और आपका मन मगन रहेगा। माना पढ़ाई में एकाग्रता करनी पड़ती है तो हम छूट देते हैं, राधा राधा बोल करके पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बिल्कुल नाम नहीं जप किए, फिर भी आपने प्रारंभ में राधा राधा बोला, जय हो राधा रानी की, जय हो प्रियालाल की, और पढ़ाई पूरी कर, वो सब भजन हो जाएगा। आप करना सीखो, पर बेईमानी मत करो। जो आपका समय उसको बर्बाद मत करो। यदि बर्बाद नहीं करोगे तो समय आपको उठा देगा। बोले देखो उनका अच्छा समय आ गया, कहते ना, बोले बहुत बुरा समय है यार, कदम कदम पे विपत्ति। समय को तुमने बर्बाद किया तो बुरा समय आ गया। और समय से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, ये बात समझ लो। जिसने अपने समय को सार्थक किया वही सब कुछ हो सकता है, जो चाहे हो सकता है। समय को सार्थक करना सीखो। आप सोचो इतना कीमती समय, जैसे 50 वर्ष में किसी ने सारी संपत्ति कमाई मेहनत करके, अब एक श्वास वो नहीं बढ़ा सकता। मतलब 50 वर्ष की कमाई से वो एक श्वास और नहीं बढ़ा सकता। और कितनी श्वासें 50 वर्ष में खर्चा की और समेटा क्या, जिससे एक श्वास भी नहीं। सोचो तुम्हारी श्वास कितनी कीमती है, तुम्हारा समय की 1 मिनट भी प्लस नहीं हो सकता आपके जीवन में। समय समाप्त तो समय समाप्त, सब बिल्कुल वहीं रुक जाएगा। 1 सेकंड भी कोई डॉक्टर नहीं बढ़ा सकता, वहीं थप एकदम। ऐसे कीमती समय को सोचो हम कहाँ खर्चा करें, मनोरंजन में, बकवास में, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा में, व्यर्थ के दृश्य देखने में, व्यर्थ की क्रियाओं में, गंदे विचारों में। तो अगर हमें लगता है अगर हम भजन ईमानदारी से करना चाहें तो सब कुछ करते हुए भी हमारे पास भजन करने के लिए समय है। मानो अभ्यास नहीं उसका सब कुछ करते हुए भजन करने का, तो इसके अलावा भी उसके पास समय है। अगर उस समय को कई भागों में विभाजित कर दो, मान लो 3 घंटा है, बराबर बैठ के नहीं भजन कर, उसे 3 भागों में विभाजित कर दो, उसे 6 भाग में विभाजित कर दो, आधा 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 घंटा, अरे बढ़िया काम बन जाएगा। आप बताओ इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, आप इसका प्रयास कीजिए, समय को ऐसे निकालिए। भजन का समय भजन, पढ़ाई का समय पढ़ाई, सेवा का समय सेवा। भोजन कर रहे हैं तो भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं। जब सो रहे हैं तो सोते समय खास ध्यान रखें, मोबाइल का स्विच ऑफ कर दे। मोबाइल देखते हुए, गंदी बात देखते हुए, ये सब बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक चीज़ है मोबाइल। एक पक्ष में बहुत अच्छी है तो दूसरे पक्ष में बहुत बुरी है। अच्छा है कि अचानक आपको कोई परेशानी हो गई, आप किसी को भी सूचना दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं, किसी को भी, कि बहुत दूर देश अपने संबंधी को भी सूचना दे सकते हैं। आप अकेले कमरे में फंस गए, विपत्ति है, तो आप सूचना दे, बहुत बढ़िया हितैषी भी है और बहुत बुरा भी है।
आप एकांत कमरे में बैठे, मन खराब हुआ, आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी गंदी बात जो आपके मन को और गंदा कर दे। तो सोते समय ऐसा सोचना चाहिए जैसे मर रहे हों। मरने वाला आदमी क्या करता है, जो होशियार होता है वो भगवान का सुमिरन करता है। पता नहीं हम जगें कि ना जगें, तो राधा 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 राधा, जब तक नींद नहीं आ रही पड़े पड़े राधा राधा रट रहे। कब सो गए तो आप देखना, जब जगोगे तो आपके राधा ही निकलेगा। सोते समय संसार का ये चिंतन करते हैं, इसीलिए इनके स्वप्न संसारिक आते हैं। नहीं तो आपको बताएं, ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं कि लगता है जगो ही मती, सोते ही रहो, बड़ा आनंद में एकदम। वो भगवान सब देते हैं ना, भगवान। जब तुम बाहर का मनोरंजन बंद कर दोगे तो तुम्हारे मनोरंजन भगवान बन जाएंगे। भगवान का नाम है भक्त जन मनोरंजन। ऐसे दृश्य, ऐसी बातें, ऐसा चिंतन, वो नाच पड़ता है उपासक। बाहर को बंद करो मनोरंजन मायाकृत, तो भगवान तुम्हें आनंद देने लगेंगे। नाम जप करो तो तुम्हारी पढ़ाई भी बढ़िया हो जाएगी। जब बुद्धि एकाग्र होती तो जिस विषय में लगा दो, एकाग्र बुद्धि जिधर लगा दो। हम कभी फेल नहीं हुए स्कूल में, 9 तक पढ़े, और जो विषय दिया जाता था उससे बस को, जैसे तोता नहीं बोलता, ऐसे रटना था, जो दिया जो दे सब। अब जैसे गिनती सिखाई जाती थी तो सीधी गिनती और उल्टी, तो सीधी जितनी रफ्तार से उतनी रफ्तार से उल्टी। बचपन में मतलब प्रवीण बुद्धि थी। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, उल्टा पहाड़ा, ऊपर से नीचे, नीचे से पूरा उसे फिट। जो चीज दी जाती है उस पर लगे रहते। अब वो अभ्यास अब लगे गीता में, भागवत में, शास्त्रों में, जहां लगाओ एकाग्रता है ना, जिधर लगाओ उधर लगाते चले जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, एकाग्रता का चयन ही नहीं किया। आपके पास एकाग्रता नहीं, आप चाहो कि ये सोचते रहो तो नहीं सोच पाओगे। वो अगर आपने सोचना शुरू किया एकाग्र, देखो कोई भी वैज्ञानिक है, कुछ भी शोध करता है, उसमें प्रधान वृत्ति उसकी एकाग्रता की होती है। वो भोजन भूल जाता है, उसका निश्चय होता है अगर मैं इसमें ठीक नहीं हो तो जहर भले खा लूं, लेकिन इस काम मतलब प्राण अर्पित कर, तब वो जिस विषय में लगता है उसको शोध के एकाग्रता पूर्वक, मनन पूर्वक। फिर हम तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति जैसा उत्तम कार्य, एकाग्रता नहीं तो कहां भजन होगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। पर आपने पावर संग्रह नहीं किया, शुरू से पावर को बर्बाद किया। जब पावर ही नहीं तो फिर क्या है, ऐसे पुराना जनरेटर जैसे नहीं खड़ा है, ऐसे हमारा जीवन हो गया है। शक्तिहीन, अध्यात्म शक्ति विहीन जीवन मृत जीवन है, मरा हुआ जीवन है। इसलिए अध्यात्मवान बनो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो।